Good morning students, welcome in this video class for class 8th mathematics chapter 3rd understanding quadrilateral। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। देखिए क्या है इसमें, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। क्या कहा है उसने, हाउ मैनी साइड्स, कितनी साइड्स है किसकी, रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, इफ़ मेजरमेंट क्या दे रखी है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, पॉलीगन कौन सी है, ट्रायंगल, ये भी एक पॉलीगन है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए इसका इंटीरियर एंगल कितना है 60, हर एक इंटीरियर एंगल कितना है 60। तो आपको पता है क्या इसका इंटीरियर सम कितना होता है ट्रायंगल का, 360। अगर हम 360 को किससे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास इंटीरियर सम कितना होएगा ट्रायंगल का 180, किससे डिवाइड कर दे 60 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 3, मीन्स साइड्स कितनी आ गई हैं 3। ये कब है, जब आपको क्या दे रखा हो, इंटीरियर सम, और डिवाइड में भी क्या होएगा, इंटीरियर एंगल। अब मैंने कह दिया आपके पास ये 60 है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होएगा, ये एक लाइन है, ये 60 है, 180 का होता है ना टोटल, तो यानी 180 में से कितना माइनस कर दे 60, तो कितना रह जाएगा आपके पास 120। तो अब एक्सटीरियर एंगल कितना है 120। हमें पता है हर एक पॉलीगन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिवाइड बाय, अब एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया आपके पास 120, तो कैंसिल करके कितना आ गया आपके पास 3। तो साइड्स तो यहाँ से भी 3 आई और यहाँ से भी साइड्स तो सेम ही होएंगी आपके पास। क्या है, जब आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल। और अगर आपको एक्सटीरियर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय क्या होएगा आपके पास, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो मैं आपके लिए दोनों फॉर्मूले लिख रही हूँ, नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया है। अब आपको पता है हम मेन फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, सेकंड वाला, बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है कितना होता है हर एक पॉलीगन में 360, कितना होता है 360। तो अब बात करते हैं, इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन, कितनी साइड्स हैं एक रेगुलर पॉलीगन की, अगर एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट कितनी दे रखी है 24। तो यानी एक्सटीरियर एंगल कितना है आपके पास, एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री। अब हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। तो नंबर ऑफ साइड्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कितना है 24, कैंसिल आउट कर दे इसको, ये पहले किस पे चला गया है 1 पे, फिर 5 पे, मीन्स कितना आ गया 15। तो मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, तो पॉलीगन की साइड्स कितनी होगी है 15। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स क्या है 15, उसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का है 24 डिग्री। देखिए जैसे नेक्स्ट सम, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर, वहाँ पे आपको क्या गिवन था एक्सटीरियर, यहाँ पे क्या गिवन है इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब देखिए
यहाँ पे इंटीरियर दे रखा है। अब यानी इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए इंटीरियर के लिए, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए ना, लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है पॉलीगन कैसी है, तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है कोई, आपको अंदर वाला एंगल पता है, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना, कैसे 180 में से माइनस करके। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री। तो हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। ये क्या है आपके पास एक्सटीरियर एंगल। हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, कोई भी पॉलीगन हो तो उसके एंगल का सम बाहर वाले जो एंगल है कितना होता है 360। तो आपको अभी फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होती है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आप देखिए सम कितना है 360, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 15, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो यानी 24 साइड्स। तो यानी पॉलीगन्स की साइड्स कितनी होगी है, हाउ मैनी साइड्स, तो कितनी साइड्स होगी है 24 साइड्स। आपको यही ध्यान रखना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। और हमें पता है हर एक पॉलीगन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। समझ में आ गया है। तो आप देखिए नेक्स्ट सम, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है क्या टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, क्या एक कोई रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री। मतलब कोई है कि हम ऐसी पॉलीगन बना सकते हैं जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो 22 डिग्री। तो देखिए हमने कह दिया अभी हम बना सकते हैं। देखिए तो क्या होएगा आपके पास एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री। और आपको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। और नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है आपके पास, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 22। तो डिवाइड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा इतनी साइड्स हैं। तो कैंसिल कर दे, 2 के टेबल पे 1 1 पे, फिर ये 1 पे 8 पे 0 पे, तो 180 बाई 11। तो ये नंबर ऑफ साइड्स क्या आई हैं, ये क्या ये आगे कैंसिल हो सकता है, नहीं। तो क्या नंबर ऑफ साइड्स कोई फ्रैक्शन में आ सकती हैं, हम यही कहेंगे किसी पॉलीगन की या तो 3 साइड्स है या 4 साइड्स है या 5 साइड्स है। हम ये तो नहीं कहेंगे 4.5 साइड्स है, ये तो कभी नहीं बोला जाता। तो नंबर ऑफ साइड्स हमने क्या कह दिया, किस में आई है, फ्रैक्शन में, जो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। कब आई है, जब एंगल कितना है 22 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स इन फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपसे जो पूछा गया था अभी, ये एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं हो सकता, तो यानी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री। इस तरह की पॉलिनोमियल हम बना ही नहीं सकते, पॉलीगन, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, पॉलीगन बना ही नहीं सकते। तो बी पार्ट में देखिए, कैन इट बी, इट बी मीन्स यानी ये जो कह रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल जो था 22 डिग्री, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या ये इंटीरियर एंगल बन सकता है। अब हमने कह दिया एक्सटीरियर एंगल तो हो नहीं सकता, क्या ये इंटीरियर एंगल बन सकता है। तो हमने मान लिया अभी ये बन गया। इंटीरियर एंगल कितना है, इंटीरियर
एंगल कितना ले लिया 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22 डिग्री 158 डिग्री। फिर वही निकालें, नंबर ऑफ साइड्स, सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 158। कैंसिल कर दें, ये किस पे हो गया है 7 पे, और फिर ये किस पे हो जाएगा 9 पे, आगे ये किस पे हो जाएगा आपका 180। क्या ये आगे कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो ये फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता, तो यानी क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये हमेशा ही इंटीजर में होगी। इंटीजर भी कैसे, पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गया है, या आएगी आपके पास। और सबसे लीस्ट जो पॉलीगन होता है वो कौन सा होता है, जिसके 3 साइड्स वाला, यानी ट्रायंगल। समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।